Hello everyone. Today our next topic is melting and boiling points. Metals generally have high melting and boiling points that allow metals to be molded into different shapes by heating or cooling. देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हर एक जो मटेरियल होता है उनका अलग अलग होता है। और मेटल्स क्या होता है, मेटल्स देखिए बहुत हार्ड चीज़ होती है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी इनका बहुत ज़्यादा हाई, बहुत जल्दी ये पिघलता नहीं है। दिस अलाउज मेटल टू बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय हीटिंग और कूलिंग। देखिए इनको डिफरेंट शेप देने के लिए आपने देखा होगा कि मेटल से कितने ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो इन सब के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए इसको मोल्ड किया जाता है, डिफरेंट शेप दी जाती है। तो ये काम उसको हीटिंग करने के और कूलिंग करने के बाद दिया जाता है। नॉन मेटल्स जनरली हैव नो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका जनरली नो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत कम। जैसे कि आप नॉन मेटल्स में आप देखिए कि आप रबर को पिघल के देखिए बहुत जल्दी पिघल जाती है। जो आपका अदर प्लास्टिक होता है ये बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो ये नॉन मेटल्स चीज़ें होती है, इनका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये काफ़ी लो होता है और सभी मेटल्स का बहुत ज़्यादा हाई होता है। Here is given an infobit का मतलब इंफॉर्मेशन। ओनली सर्टेन काइंड्स ऑफ मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग कोइंस। देखिए कुछ ही काइंड के मेटल्स होते हैं जिनका यूज़ कॉइन बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए किया जाता है। दे आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स, इसलिए इनको कॉइनेज मेटल बोला जाता है। गोल्ड की कॉइन आपने देखी होगी, सिल्वर की कॉइन देखी होंगी और कॉपर की कॉइन आर सच मेटल्स। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी कॉइन बनती है। कॉइनेज मेटल्स गॉट देयर नेम फ्रॉम देयर यूज एज मनी। अब देखिए कॉइनेज मेटल क्या होता है, इनको नाम किससे मिलता है, जो हमारे मनी के रूप में यूज़ करते हैं। कि जो कॉइनेज मेटल होता है इनको, इनका जो नाम प्राप्त होता है वो किससे होता है कि इनका जो यूज़ होता है ना मनी के रूप में, उसके अकॉर्डिंग इनको नाम दिया जाता है। द फॉलोइंग टेबल सिम्बलाइजेज द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए मैंने आपको बता दिया था कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्विक चेक। क्विक चेक आपको खुद से करना है। ये एलिमेंट आपको दिए गए हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सल्फर। इसमें यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं आपको। कॉपर का लस्टर, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी और कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल और नॉन मेटल, आपको इन सब के बारे में टेबल फिल करना है कि इसका लस्टर क्या होता है, ठीक है, लस्टर होता है नहीं होता है, आपको ये पूरी की पूरी टेबल इससे कंप्लीट करनी है। कॉपर की, एल्यूमिनियम की, सल्फर की, कार्बन, गोल्ड, आयरन और मैग्नीशियम, इन सब का। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए इनका जो रासायनिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये शायद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम करके आए थे। अभी हमने यहाँ पर देखिए एक टेबल में सब कुछ दिया गया है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। A chemical property is the characteristic shown by a material during a chemical reaction। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये एक ऐसा गुण है इसका जो एक मटेरियल को देता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। जो भी उसके अंदर चेंजेस आते हैं उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बोलते हैं। लेट अस नाउ स्टडी सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पर हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे किसकी, मेटल और नॉन मेटल की। अब देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। यहाँ पर हम मेटल्स पर ऑक्सीजन का क्या रिएक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। देखिए मेटल्स बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाता है, इसके ऊपर किसी दूसरी चीज़ का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है। दे इजिली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। एक कंपाउंड को बनाने के लिए इनके ऊपर आसानी से दूसरे एलिमेंट का रिएक्ट हो जाता है। आप देखिए आयरन का कलर भी बाहर रखा रखा डल पड़ जाता है या रस्टिंग वगैरह उस पर आ जाती है, तो ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसके ऊपर रिएक्शन होता है अच्छे से। फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विद ऑक्सीजन। सोडियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ विगोरसली रिएक्ट करता है। प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। जो हवा के अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है, तो जब वो सोडियम के ऊपर पड़ता है तो ये विगोरसली रिएक्ट करता है और इससे क्या बन जाता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। सो सोडियम इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन टू प्रिवेंट इट। इसलिए सोडियम को हमेशा कैरोसिन में डाल के रखा जाता है, जिससे उसके अंदर विगोरसली का मतलब तो काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ एकदम वो रिएक्ट करता है। इसलिए सोडियम को हमेशा कैरोसिन के साथ कैरोसिन के अंदर में स्टोर करके रखा जाता है।
फ्रॉम रिएक्टिंग विद एयर द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद ऑक्सीजन आर सोन। देखिए केरोसिन में क्यों रखा जाता है, जिससे एयर के संपर्क में वो ना आए। द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद ऑक्सीजन आर शोन बिलो। यहाँ पर कुछ मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, देखिए सबके सब। अब देखिए जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है किसी भी मेटल का, ये सारे के सारे आपके मेटल्स दिए गए हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि जो भी मेटल आपने लिया उस मेटल का ऑक्साइड, इस मेटल का ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप इन रिएक्शंस को याद कर सकते हो। और अब देखिए सोडियम का जो नेम होता है, केमिकल नेम हम बोल सकते हैं, ये होता है Na। 4Na प्लस O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2। ये अब क्या बन गया 2Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। सबके लास्ट में क्या आ रहा है O। O जब सिंगल मोलिक्यूल्स में आता है तो ये आपका क्या बन जाता है, मोनोऑक्साइड या ऑक्साइड। नेक्स्ट है 2Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेट अस वेरीफाई दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करेंगे इस एक्टिविटी के द्वारा कि मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं, ये जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड हैं, इनकी नेचर कैसी होती है, ये क्षारीय होते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं। बेसिक का मतलब क्षार होता है और एसिड का मतलब अम्ल होता है। तो यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। तो एक्टिविटी पढ़ते हैं, टू टेस्ट द एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर हम इनका एसिडिक की अम्लता पाई जाती है कि क्षारीयता पाई जाती है, तो किस तरह की नेचर इनकी होती है। अब आपको थिंग्स रिक्वायर्ड, यानी कि क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए। मैग्नीशियम का एक रिबन आपको चाहिए, अ ग्लास जार चाहिए, कांच का एक जार, अ शार्प ऑब्जेक्ट, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर एंड वाटर एंड अ मैच बॉक्स। एक माचिस चाहिए, पानी चाहिए आपको, एक शार्प ऑब्जेक्ट चाहिए जो उसकी रिबन होती है उसको काटने के लिए, रेड और ब्लू कलर का लिटमस पेपर। टेक अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड स्क्रैच इट विद अ शार्प ऑब्जेक्ट। आपको एक स्ट्रिप लेनी है किसकी, मैग्नीशियम रिबन की। देखिए मेटल है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक शार्प ऑब्जेक्ट से इसके ऊपर स्क्रैच करनी है। ऑब्जेक्ट टू रिमूव एनी ऑक्साइड डिपॉजिट ऑन इट। जो भी ऑक्साइड उसके ऊपर आया उस ऑक्साइड को हटाने के लिए आपको एक शार्प ऑब्जेक्ट से स्क्रैच करना है और उसके जो ऑक्साइड उसको इकट्ठा करना है। लाइट द स्क्रैच्ड एंड ऑफ द रिबन विद अ मैच स्टिक। अब आपको क्या करना है, जो आपने स्क्रैच किया था जहाँ से, ठीक है, एंड ऑफ द रिबन, रिबन का जो स्क्रैच एंड है आपको उसको लाइट करना है, यानी कि जलाना है एक माचिस की तीली से। पुट द बर्निंग रिबन इन द ग्लास जार एंड कवर द जार विद अ लिड। अब आपको क्या करना है कि जो बर्निंग रिबन जो जल रही है पट्टी आपकी, आपको क्या करना है, आपको उसको एक ग्लास जार में डाल देना है और उसको कवर कर देना है, कवर द जार विद अ लिड, एक ढक्कन के साथ उसको आपको ढक देना है। कलेक्ट द ऐश ऑब्टेन्ड एंड डिसॉल्व इट इन वाटर। अब जो उसकी राख बनी है उस राख को आपको इकट्ठा करना है और उसको पानी में घोल के देखना है। यूज़ अ लिटमस पेपर टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज। अब आपको क्या करना है, आपको लिटमस पेपर लेना है और उसको सॉल्यूशन में डाल के देखना है। अब आपको पता चल जाएगा उससे कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। यही आपका एक टेस्ट है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसका, द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ब्राइट लाइट अलोंग विद डेंस वाइट फ्यूम्स। यदि आप मैग्नीशियम रिबन में जब आप आग लगाते हो तो उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है, मतलब बहुत ब्राइटली वो जलता है, अलोंग विद डेंस वाइट फ्यूम्स, और सफ़ेद कलर की उसमें से फ्यूम्स निकलती है। इट ऑल्सो फॉर्म्स ऐश, और इसकी वजह से क्या बन जाता है, उसके अंदर ऐश बन जाती है, राख बन जाती है। फ्यूम जो धुआं होता है वो वाइट कलर का धुआं निकलता है, आपने देखा भी होगा कई बार कई चीज़ों में वाइट कलर का धुआं निकलता है। द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर टर्न्स दैट लिटमस ब्लू। अब जो इसका सॉल्यूशन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जब हम उसको पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो रेड लिटमस पेपर को टर्न कर देगा किसमें, ब्लू में। रेड से क्या बनाएगा वो, ब्लू लिटमस पेपर। एक्सप्लेनेशन, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। असल क्या है कि मैग्नीशियम जब बर्न होता है ऑक्सीजन में तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो Mg2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जब पानी में मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का जो आपका वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड किसके साथ मिलेगा, आपका वाटर के साथ मिलेगा, इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच टर्न्स रेड लिटमस
ब्लू। ये इसकी वजह से क्या होगा कि रेड लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। शोज़ द बेसिक नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इससे क्या हो जाएगा, ये फिर जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका बेसिक नेचर दिखाता है। बेसिक नेचर का एक हम प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि ये क्या करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है, यानी कि लाल कलर का नीला कलर लिटमस पेपर का ये कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से पता चलता है कि ये बेसिक है। लेकिन जो एसिड होगा वो ब्लू को रेड में चेंज करेगा, और बेसिक में क्या होगा, रेड को ब्लू में चेंज करेगा, आर को किस में चेंज कर देगा, वो ब्लू में चेंज कर देगा। ओके।